बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चिकन की गोला कबाब की रेसिपी। बहुत इजीली बनते हैं और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप लोग कुछ भी मिस नहीं कीजिएगा, इसमें वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आइए, चिकन के कबाब के लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। यहाँ हमने पुदीना लिया है, हरा धनिया लिया है, हाफ गड्डी, और यहाँ पर हमने 2 हरी मिर्चें ली हैं, 1 बड़ी प्याज फ्राई कर ली थी इस तरह से हमने, और यहाँ पर हमने हरा प्याज लिया है 1 बड़ी इस तरह से चॉप कर लिए। और मसाले में हमने यहाँ पर लिए काली मिर्च लिए हमने 1 टीस्पून, और हमने यहाँ पर चिकन पाउडर लिया है हाफ़ टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्च लिए हाफ़ टेबल स्पून, पिसी हुई मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून, और चाट मसाला हाफ़ टेबल स्पून। ज़ीरा हमने हाफ़ टेबल स्पून लिया यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमने चिकन लिए, बोनलेस चिकन लिए, और उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था हमने। अब इस सब मसालों को एक बाउल में हम इस तरह से ऐड कर देंगे और चॉप कर लेंगे। इस मसाले को पूरा हम इस तरह से हम चॉप कर लेंगे, बिल्कुल बारीक बैटर इसका रेडी कर लेंगे। ये देखें कितना बारीक बना है इसका मसाला, बिल्कुल भी चिकन इसमें नज़र नहीं आ रही होगी आपको। हमने बिल्कुल बारीक सा पीस लिया है इस चिकन को। अब जब चिकन हम का मसाला पूरा हम मसालों के साथ पीस लेंगे तो तब हम ये सीखे लेंगे, और हम थोड़ा सा हम यहाँ पर घी रखेंगे साथ में। और जब गोला कबाब बनाने के लिए यहाँ पर हमने जो सीखे लिए हैं, इस तरह से हम हाथ की मदद से थोड़ा सा हम बैटर लेंगे और इस तरह से हम इसको एक सीख पर लगा देंगे कि बैटर हमारा ये जो कबाब है हमारे लंबाई में अच्छी तरह से रेडी हो जाए। कहीं से भी इसके कबाब मोटे या पतले नहीं रह जाए, वरना ये तो ये टूट जाते हैं। तो हाथ की मदद से हम इस कबाब को रेडी कर लेंगे और अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से हमने इन कबाबों को रेडी करना है। आप चाहें तो इसमें जैसे ही ये बैटर रेडी होता है हमारा, तो इसमें स्टीम भी दे सकते हैं, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़ेदार बनते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी मैंने इस पर स्टीम नहीं दी है। बहुत से लोग बाद में भी फ्राई होने के बाद दे देते हैं स्टीम इसमें, लेकिन मैं इसमें स्टीम नहीं दूँगी अभी इसमें, वो ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसमें दे सकते हैं। अगर देंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इससे, तो आप लोग कर लें, और वरना अगर नहीं है अवेलेबल आपके पास कोयला तो उसको आप स्किप कर दें। यहाँ देखिए इस तरह से मैं इन कबाबों को रेडी कर लूँगी। ये देख सकते हैं आप कि इस शेप में सारे कबाबों को मैं रेडी कर लूँगी। जब सारे कबाब मेरे रेडी हो जाएंगे इस तरह से, तब इन कबाबों को मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी कि कबाब हमारे अच्छी तरह से इसमें रेडी हो जाएं फ्रिज में। और ये देख सकते हैं सारे कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। फ्रिज में रखने के बाद यहाँ पर अब मैं जब कबाबों को फ्राई करूँगी, यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून। ऑयल हमने बिल्कुल भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल थोड़े ही ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे। और जब इन कबाबों को हम फ्राई करेंगे तो बिल्कुल लो फ्लेम पर करेंगे कि कबाब हमारे जल नहीं जाएं और अच्छी तरह से कबाब अंदर से भी गल जाएं। यहाँ देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसको पकाऊंगी, और सारे कबाब जितने इसमें आ सकते हैं मैं इसमें ऐड कर दूंगी फ्राई करने के लिए अच्छी तरह से। और चूल्हे की आंच मैं अभी बिल्कुल भी तेज़ नहीं करूँगी, मैं आपको बताऊँगी कहाँ पर हमने चूल्हे की आंच को तेज़ करना है। अब देखिए कबाब को मैंने एक तरफ से पलट दिया है दूसरी तरफ, और ये देखिए इसका कलर बिल्कुल रेड सा आया, बिल्कुल थोड़ा रेड सा आया। लेकिन अभी मैं अब जब नीचे से भी दूसरी तरफ से भी कबाब हमारे लो फ्लेम पर पक जाएंगे और चिकन हमारी तकरीबन गल जाएगी, तो हम इसकी आंच थोड़ी सी मीडियम कर देंगे कि कबाब में थोड़ी सी सुर्खी आ जाए। मैं दिखाती हूँ, ये देखें कबाब का कलर जब हमारा इस तरह से बिल्कुल आ जाएगा तो तब हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ये देखें कितना अच्छा कलर आया माशाल्लाह से, और ये बने भी बहुत मज़ेदार हैं। आप इसको चटनी के साथ, रायते के साथ, सलाद के साथ सर्व कीजिए और पराठों के साथ सर्व कीजिए, बहुत मज़ेदार लगेगा ये खाना, बहुत मज़ेदार बनती है रेसिपी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाकर। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको आगे भी शेयर कीजिए। आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है आप लोग को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अब मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।